फ्रेंड्स, चाय टाइम में मैं आगे बताने जा रही हूँ राजा बनर्जी की विशेषताएं, यानी उनके व्यक्तित्व की बातें। किसी ने उनसे मुलाकात की और उनके बारे में बताया कि राजा बनर्जी से यदि आपकी पहली मुलाकात होगी तो आप उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। यार, राजा बनर्जी से आपकी पहली मुलाकात को भुला पाना लगभग असंभव है। उनके कार्यालय सह स्टूडियो में प्रवेश करते ही, जहां वर्षों से आए आगंतुकों की स्मृतियों और वस्तुओं का संग्रह है, राजा आपको दो चीजें अवश्य देंगे। वो कौन सी दो चीजें हैं? दुनिया की बेहतरीन चाय में से एक और बेहद गहन बातचीत। कुछ ही देर बाद जब आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, वे शायद आपसे मंच के चार उपयोगों के बारे में प्रश्न करेंगे। जैव गतिशील कृषि के जादू के बारे में बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मकईवाड़ी टी स्टेट आने का आपका उद्देश्य है क्या। वह आपकी धारणाओं को चुनौती देंगे और संभवतः कम से कम एक बात के बारे में आपकी सोच तो बदल डालेंगे। हैं, आप अपनी कुर्सी से उठेंगे तो चाय से ताजा, लेकिन उनकी बातों की प्रतिभा से कुछ हद तक मंत्र मुग्ध होंगे। आने वाले कई दिनों तक आप उस मुलाकात को अपने मन ही मन दोहराते रहेंगे। यह राजा बनर्जी के व्यक्तित्व के जादू और रहस्य का हिस्सा है। दार्जिलिंग की ब्लैक ऑर्थोडॉक्स टी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और राजा बनर्जी दार्जिलिंग की एक जीवंत किंवदंती है। वे जैविक चाय आंदोलन के प्रमुख समर्थक हैं। चाय श्रमिकों और छोटे जैविक किसानों के लिए सामाजिक कार्य करता है। हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले अथक मानव शास्त्री हैं और इसको इसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले पर्यावरणविद है। राजा उन गिने चुने मालिकों में से एक हैं जो अपने ही चाय बागान में रहते हैं। यह बागान 150 वर्षों से अधिक समय से उनके परिवार के पास है। मकईवाड़ी टी स्टेट में रहने के कारण राजा इसके रोजमर्रा के संचालन को स्वयं समझ और संभाल पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय तैयार होती है। उनका प्रत्यक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण चाय बागान में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है। वे इस बात को गहराई से समझते हैं कि चाय श्रमिकों के जीवन, समुदायों की आवश्यकता और उत्पादित होने वाली चाय की गुणवत्ता के बीच गहरा संबंध है। वे लगातार स्वयं को चुनौती देते रहते हैं कि मकईवाड़ के लोगों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियां कैसे बनाई जाए। इसके लिए वे वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों और सामाजिक ढांचे में सुधार के माध्यम से समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर लेकर आती हूँ नई चर्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा जरूर। और चाय पे जो भी कमेंट हो, कमेंट्स दीजिएगा जरूर। और आप कितनी बार चाय पीते हैं ये भी बताइएगा ज़रूर, है ना।